वेलकम टू हिप हॉप नेटवर्क। मैं ध्रुव छोड़कर एके गैंगस्टर पॉप और मेरे साथ है अभिजीत सरकार एके हाइपर। Hey, what's up India? Welcome to Hip Hop Network. सबसे पहले तो सबको हैप्पी न्यू ईयर, नया साल का ढेर सारे शुभकामनाएं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हाइपर। एंड जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग ने एक प्रॉमिस किया था कि आज एक सरप्राइज होने वाला है। द सरप्राइज इज द फैम जैम ऑर्गेनाइज्ड बाय बॉस्को फैम। ये फैम जैम का जो विजन है, इसका आने वाले टाइम पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो इसके लिए जो सबसे प्यारा गेस्ट है दैट इज अरिजीत दास एके रियो। तो अरिजीत, जो मेरा पहला सवाल है, व्हाट इज फैम जैम एंड इसके पीछे मोटिव क्या है? सी मोटिव ऐसा ये बहुत बड़ा वर्ड है मोटिव, लेकिन मोटिव एक एक्चुअली अलग चीज में जब लिया था। हम लोगों ने एक ब्रैड डॉग्स का क्रू खोला था 2013 में, जो मेरे साथ अक्षित दोदिया, मनीष लियान छेत्री एंड नोएल मुर्मू था। हम लोगों ने उस टाइम पे सोचा था कि न्यू जेन ब्रेकर के लिए जो होता है ना कि वो बहुत ऊपर जाना है, मतलब वैसा मतलब रिप्रेजेंट करना है। मेनली चीज है कि रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद हम लोगों का क्रू मतलब इनएक्टिव हो गया, उसके बाद फिर एक्टिव हुआ, फिर इनएक्टिव हुआ, तो ये चीज चलता रहता था, बंद कभी नहीं हुआ था। इट वाज अ प्रोसेस। मतलब ब्रैड डॉग्स एक प्रोसेस है, सिंपली लॉजिक है कि वो मोटिव है लोगों के लिए, होप है कि सिर्फ रिप्रेजेंट करना है और एक्सेप्टेंस से दुनिया बनता है, वही चीज है। तो उसके बाद हम लोगों ने सब बिखर बिखर गया। अक्षित अलग डायरेक्शंस में चला गया, नोएल अलग डायरेक्शंस में चला गया, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा से ही था कि न्यूजन डांसर्स के लिए क्या कर सकता हूँ। उसके बाद बॉस्को फैम में मैं ओके अरिजीत दा, आपको टोक रहा हूँ। हाँ। बॉस्को फैम, ये हाँ। बॉस्को फैम के बारे में बताइए। बैड डॉग्स और फैम जैम के बारे में हाँ। आपने बताया, ये बॉस्को फैम कैसे इंक्लूड हुआ? सी बॉस्को फैम इंक्लूड कैसे हुआ था, मैं एक्चुअली डॉन बॉस्को में टीचिंग भी करता हूँ। तो वहाँ का जो सीनियर मतलब बंदा लोग, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स लोग हैं, वो लोगों को ये चीज़ कैरी करना था कि हम लोगों को भी बाद में जाके डांस करना है, कल्चर को देखना है, वही चीज़। तो मैंने उन लोगों का स्कूल खत्म होने के बाद मैंने उन लोगों को अप्रोच किया कि कुछ करते हैं, और मेरे दिमाग में भी कुछ प्लान्स है। तो उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्शन टाइप का काम स्टार्ट किया मतलब जस्ट अभी सिर्फ जब स्टार्ट हुआ है सिर्फ। उसके बाद उन लोगों के साथ बैठा, बातचीत किया कि कैसे चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। तो उन लोगों ने बोला कि अरिजीत ऐसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, पहले जैम से हम लोग देखते हैं और उसके साथ आर्टिस्ट के साथ कोलैब करेंगे। मतलब वीडियोस करना, उन लोगों के साथ उन लोगों का प्रोफाइल पे काम करना, ऐसे ऐसे चीजें सब चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। बॉस्कॉम का आइडिया सिर्फ यही है। ओके ओके, तो मेरा एक आखिरी सवाल है, मतलब जो फैम जैम 9 जनवरी 2022 सबके लिए क्या मैसेज है? What is the message? सबके लिए मैसेज ऐसा है कि सबके लिए मैसेज है कि पहले आओ जैम में, तब पता चल जाएगा सबको। और मेन चीज है कि सब कुछ न्यू जनरेशन के लिए है, ये ऐसा नहीं है कि, और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ पहले एक्सेप्टेंस क्रिएट करो, कि सोचना चाहिए मतलब कैसे हम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और पता नहीं अभी सब सीन में क्या न्यूज आता रहता है, इसके पास से जानता हूँ, उसके पास से जानता हूँ कि हम लोगों को यहाँ पे जा रहा है, वो ठीक से नहीं हो रहा, ये सर्विस नहीं मिल रहा, वो सर्विस नहीं मिल रहा। आर्टिस्ट को कुछ नहीं चाहिए। एक अगर आर्टिस्ट हो, तुम परफॉर्मर हो, उन लोगों को इतना बड़ा कुछ नहीं चाहिए। वो लोगों को कैश का उतना ऐसा नहीं कि हमको इतना कैश चाहिए, इतना दे दो। Exactly. वो आप जितना भी दे दोगे वो कम ही पड़ जाएगा उसके लिए, कभी खत्म थोड़ी होगा, नहीं होगा। तो तुम ऑर्गेनाइजर्स के लिए मेरा यही है कि उन लोगों को प्रॉपर जो चीज, मतलब कोई अगर टॉयलेट भी है तो तुम वो टॉयलेट का फिक्स करके रखो। Exactly. ठीक है, एंट्री तुम फिक्स करके रखो, टाइम टू टाइम चीज हो वो फिक्स करके रखो, वो चीज रहना चाहिए सब लोग ऑर्गेनाइज्ड। यस, That's mean, कि ये जितने भी न्यूज आते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ है, ये नहीं मिला है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि फैम जैम में वो सारा चीज मिल रहा है जो एक आर्टिस्ट को चाहिए और जो इवेंट्स में नहीं मिल रहा है, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। वही हम, मेरा तो उसी में ज्यादा ध्यान है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि हम आए, हम अपने पॉकेट में पैसा भरे और निकल गए, वो चीज नहीं, वो कभी भी हो सकता है। इसके लिए डांस करने का क्या जरूरत है, मैं दूसरा कुछ करके भी कर सकता हूँ। नाइस। हाँ, इसको मतलब क्या जरूरत है मेरे को डांस करने का? डांस क्यों जरिया बना रहे हो पैसे कमाने के लिए? और भी बहुत कुछ है जिसमें ज्यादा मिल सकता है। व्हाई डांस? वैसा है। तो
ऑब्वियसली इसका भी पैसे का भी जरूरत है, सब लोगों को ही है। ऑब्वियसली आपको क्या लगता है कि मैं पैसा अभी डाल रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम में नहीं होता, हर टाइम पे वो सेम नहीं रहेगा, लेकिन उसका इक्वेशंस होना चाहिए। Exactly. आर्टिस्ट के साथ, ऑर्गेनाइजर्स के साथ, फिर आप पोस्ट प्रोडक्शन में जैसे काम करते हो, प्री प्रोडक्शन में जैसे काम करते हो, सबके साथ Exactly, इक्वेशंस exactly. बहुत सही रहना चाहिए। वो जब सही जगह बैठता है ना तो वो बहुत स्मूथली हो जाता है। Nice. वही चीज़। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही चीज है कि एक अच्छा विजन, एक अच्छा ऑर्गेनाइज लाइफ चाहिए, क्योंकि इवेंट्स वैसे नहीं होते। लोगों का भी इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ऑब्वियसली आप और जितना लोग भी आके बोलता है ना कि आर्टिस्ट 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 आर्टिस्ट, अरे आप ये गली छोड़ के वो गली में चले जाओ, आपको 19-20 मिल मिल जाएगा। जाएगा। और लोग 5 सेकंड में जिंदगी बिता रहे हैं। जी 5 सेकंड 2 सेकंड में 30 सेकंड में जिंदगी बिता रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर तुमको अपना चीजें सब लेके जाना है, ऑब्वियसली मतलब हम लोगों का जो कम्युनिटी है उसमें क्या है, तो आपको लोगों को वो जाके अप्रोच करना पड़ेगा उस चीजों के लिए, यूथ को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा चीजों के लिए। और क्या लगता है आप लोगों को, मतलब सबके पास पैसा है क्या चीजों के लिए? कभी कभार आप छोटा स्केल में भी, इट्स ऑल अबाउट योर आइडिया। अब आइडिया कैसे इन्फ्लुएंस करके उसमें डालते हो, आइडिया मेन चीज है। मतलब आइडिया अगर आप सही जगह लगा दो ना तो सबके लिए बहुत प्रॉफिटेबल चीजें रहता है। वही है बस मोटिव। और ऑब्वियसली कोलैब तो हम लोग बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ करेंगे, मतलब प्रॉपर वे में। और अगर आपको कुछ भी बेहतरीन करना है और चीजें सब अच्छे से लेके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेजी तो नेक्स्ट जो है दैट इज ए रैपिड फायर गेम। क्रेजी। एंड जो रैपिड फायर का जो सेटअप बनाया है हम्म। वो अपना अभिजीत ने बनाया है अच्छा। हाइपर ने। ये गेम तो- में मैं रैपिडली 5 क्वेश्चन आपको पूछूंगा, आपको रैपिडली 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑब्वियसली गुड Yeah. गुड टू गो। सो पहला क्वेश्चन, फेवरेट डांसर फ्रॉम इंडिया? अभिषेक दीपक दास। ओके नाइस। सेकंड क्वेश्चन, फेवरेट इवेंट फ्रॉम इंडिया? फेवरेट इवेंट अभी तो बहुत सारा है, मैं कितना बोलूं, बहुत सारा है। जैसे व्हाट अबाउट भारत जैम? भारत जम इज गुड, यस भारत जम IKF? इज नाइस। आईकेएफ ओके हाँ, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग के टाइम पे भी एक इवेंट होता था जो फ्रीज था, फ्रीज बहुत अच्छा इवेंट होता था। अभी नहीं पता ना जी। नैज भैया क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, बट इट्स गुड। ओके थर्ड क्वेश्चन, फेवरेट बैटल फ्रॉम इंडिया? फेवरेट बैटल सीकेएन वर्सेस फेमस, एक बैटल शायद याद है मेरे Yeah. को, टू द कल्चर में हुआ था। Right. वो वाला बहुत अच्छा हुआ था ओके उस टाइम पे। ओके ओके फोर्थ क्वेश्चन, आपका पर्सनल गुड एक्सपीरियंस, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस किसी बैटल में आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अच्छा बहुत? एक्सपीरियंस अच्छा रहा था, मतलब कोलकाता में पहली बार हुआ था, हिप हॉप कार्निवल हुआ था। ओके वो बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू था, मतलब 2 टाइम्स हुआ था हिप हॉप कार्निवल, 14 और 15 में शायद, हाँ उस टाइम पे हुआ था। उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। पता नहीं मैनेजमेंट का फिर क्या हुआ नहीं हुआ, बट वो 2 इवेंट कोलकाता के लिए ब्रेक थ्रू था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत नेशनल्स डांसर्स लोग यहाँ पे आया था उस चीज़। तो वो चीज़ कैरी होना चाहिए और भी, मतलब अच्छा होना चाहिए, और भी सारा बैटल होना चाहिए मुझे लगता है। ओके एंड लास्ट क्वेश्चन, सबसे खराब एक्सपीरियंस आपका किसी बैटल में जो रहा हो? खराब एक्सपीरियंस बोलने में बहुत सारा है, कितना बोलूं? बहुत ज्यादा है खराब एक्सपीरियंस। जो बहुत ही खराब? पॉलिटिक्स तो लगा रहता है, यू नो वो चीज तो है ही, वो आप कभी तोड़ नहीं सकते। ऑब्वियसली हिप हॉप में पॉलिटिक्स भी आता है वो चीज, लेकिन वैसा नहीं। एक्चुअली में मैंने उतना सारा बैटल किया भी नहीं, मैं उतना सारा बैटल में जाता नहीं था, बहुत ही कम गया। एक शायद शेले बैटल प्रो गया था, फ्रीस्टाइल सेशन, हिप हॉप कार्निवल, रेड बुल BC1, यही सब में जाता था। लेकिन मैं बड़ा डांसर नहीं, वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन मैं सब चीजों को रिस्पेक्ट करता हूँ। खराब एक्सपीरियंस उतना ज्यादा मेरे साथ रहा नहीं, क्योंकि मैं बैटल्स में जाता था, मैं पार्टिसिपेट करता था। एक्सेप्टेंस व्हाट यू नीड। आपको अगर अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, आप आ जाओ वापस, फिर से आप चले जाओ नेक्स्ट बैटल में जाके। आपको मन है तो जाओ, मन हो तो नहीं जाओ, आपके ऊपर है। तो वो आपके लिए एक से प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप प्रैक्टिस करने लगोगे जितना अच्छा, वो चीज आपको बेहतरीन बनाते रहेगा। बस क्रेजी। और मेरा आखिरी सवाल है, हाँ, आप कुछ बोलो हिप हॉप नेटवर्क के बारे में। शाउट आउट टू हिप हॉप नेटवर्क, Yeah. रूबो सरकार, हाइपर, सबके लिए शाउट आउट। थैंक यू गाइस। तो अब हम लोग विदाई लेंगे, एंड बहुत सारे चीज आने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी। दैट्स इट, Yeah, पीस। peace. एंड वी आर बैक। सो आज का सेशन बहुत मजेदार था, एंड थैंक यू अरिजीत दास, थैंक यू सो Thank you. मच
एंड आज सबके लिए हिप हॉप नेटवर्क से और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। हम लोग एक नया शो लाने वाले हैं हिप हॉप नेटवर्क से, जिसका नाम है कलाकार वाला बातचीत। एंड ये इसका जो विजन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ। मैं ये जो यंग जनरेशन डांसर जो आ रहे हैं, जो जिस लोग को मतलब एक्सपोजर नहीं मिलता है, हम लोग ट्राई करेंगे वो लोग को ये शो में लाने का। एंड वो लोग का लाइफस्टाइल, वो लोग का एक्सपीरियंस हम लोग ये नेटवर्क से इंटरव्यू लेंगे और आप लोग के पास पहुंचाएंगे। व्हाट अबाउट? बहुत सही, मतलब ये चीज जरूरी है, बहुत जरूरी है। Yeah. साथ में हिप हॉप नेटवर्क के थ्रू में और एक चीज अभी यहाँ पे मैं लॉन्च कर रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ, सेशन, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे सेशंस देखे होंगे, वहाँ पे अलग अलग तरीके के कैटेगरीज रहते हैं सेशंस में, बहुत सारे सरप्राइज चीजें रहते हैं। जो हुगली हिप हॉप मूवमेंट है, आप सब जानते हैं हुगली हिप हॉप मूवमेंट के बारे में। जो हुगली हिप हॉप मूवमेंट है उससे न्यू ईयर से अब बहुत जल्दी रेगुलर बेस में सेशन स्टार्ट होने वाला है। और जो इंटरनेशनल लेवल पे आप लोग सेशन आज तक देखते हुए आए हैं, वो इंटरनेशनल लेवल यहाँ पे भी आप लोग को अब दिखाई देगा। उस चीज में अभी मैं नहीं बोलूंगा क्या होने वाला है, वो सरप्राइज है। All are उस चीज के surprise. लिए आप सबको हिप हॉप नेटवर्क को करना पड़ेगा फॉलो, एंड रेगुलर बेस में अपडेट देखना पड़ेगा। बस इतना बोलूंगा, इंटरनेशनल लेवल अब यहाँ पे आने वाला है हुगली हिप हॉप मूवमेंट के थ्रू। सेशन में आप लोगों को मिलेगा, तो मिलते हैं बहुत जल्द। एंड थैंक यू, थैंक स्टे यू पीस। सो मच।